हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका मेंटर गाइड डॉक्टर कुमार। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन पोषण के बारे में। बीपीएससी प्री सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले ईयर से ईयर्स में आए हैं। मैं पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन जो है इसमें हम पढ़ते हैं ताकि भोजन हमारे शरीर को कैसे हेल्दी रखता है, और ये भोजन है इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर्स। अब हम थोड़ा जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में है मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स नाम से ही पता है, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो। दो मोनोसेक्राइड मिलकर बनते हैं डाइसेक्राइड्स, और बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड मिलकर बनते हैं पॉलीसेक्राइड्स। कुछ मोनोसेक्राइड्स हैं, इसके नाम जानना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कुछ नाम्स पे पूछे गए हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। ये 3 मोनोसेक्राइड्स हैं, और डाइसेक्राइड है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये जो 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हम आगे देखेंगे इनके बारे में। ये तो कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के हो गए, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनो एंड डाइसेक्राइड्स को शुगर भी बोलते हैं हम लोग, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है मोनोसेक्राइड्स, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं, इसमें आपका जो है फ्रुक्टोज वो स्वीटेस्ट सिंगल शुगर है। ये आपका ये वो लाइन जो है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि स्वीटेस्ट शुगर कौन सा है, तो वो है फ्रुक्टोज। ठीक है। ग्लूकोज जो है वो कार्बन का बिल्डिंग ब्लॉक है, ये सिंगल शुगर है, ये प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम ग्लूकोज के बारे में और थोड़ा देखते हैं। इसको ग्रेप शुगर या कॉर्न शुगर भी कहा जाता है। ग्लूकोज जो है ये चीफ इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है ऑफ डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ये भी आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि चीफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो है डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड का क्या है, तो वो आंसर होगा ग्लूकोज। ठीक है। ये ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है और यूटिलाइज होता है एनर्जी के रूप में, जिससे हमारा एटीपी बनता है। तो और ग्लूकोज जो है आपका एक बार एग्जाम में ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आ चुका है आपके एग्जाम में। जो ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपका C6H12O6 है। ये फॉर्मूला आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। तो ग्लूकोज जो है इसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है ग्लूकोज को। ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मोनोसेक्राइड हैं, इससे मिलके पॉलीसेक्राइड्स। सिंपल शुगर है, मोनोसेक्राइड है, ये बिल्डिंग ब्लॉक मिलके ये डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। ठीक है। अब हम 1-2 पॉइंट जान लेते हैं डिफरेंस की ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या डिफरेंस है। दोनों मोनोसेक्राइड हैं, दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, मोनोसेक्राइड हैं, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल के बने होते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है और फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। ये 6 मेंबर रिंग का बना होता है। इसके चैन में 6 कार्बन का रिंग होता है, 6 मेंबर का रिंग होता है, और इसमें 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन का रिंग होता है। मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, तो 6 हो गए। और इसमें देखिए आप फ्रुक्टोज में 1 2 3 4 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर रिंग हो गया, जिसमें 1 ऑक्सीजन है। इसमें 6 मेंबर रिंग है, जिसमें 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। इसमें 5 मेंबर रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है। ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इसके कुछ डिफरेंस हैं। ये इसको ग्रेप शुगर भी बोला जाता है, इसको फ्रूट शुगर बोला जाता है। ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। इसको एल्डोहेक्सोज बोला जाता है, इसको कीटोहेक्सोज बोलता है। कीटो मतलब कीटो और एल्डो मतलब एल्डिहाइड। यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, और यहाँ पे ये कीटोन के ग्रुप में आता है, कीटोन के रूप में आता है। यहाँ पे कीटो ग्रुप है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कीटो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है। तो आपको इसलिए आपको मैंने थोड़ा बता दिया, ऐसे ही इसका इंपॉर्टेंस है थोड़ा बहुत ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंतर को जानने के लिए। ठीक है। डाइसेक्राइड के बारे में मैंने आपको बताया था, डाई मतलब दो मिलते हैं, 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। देखिए माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये नाम जान लीजिए, नाम याद कर लीजिए कि कौन कौन से डाइसेक्राइड हैं। ठीक है। और ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बन रहा है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज से मिलकर बन रहा है। ठीक है। ये नाम जानना है आपको मेनली। ठीक है। और आपको मैंने मोनोसेक्राइड के बारे में पहले ही बता दिया कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो है ये मोनोसेक्राइड है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसेक्राइड है। ठीक है। तो ये हो गया। और एक कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। रिड्यूसिंग शुगर उसको कहते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर उसको कहते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, क्योंकि एक टेस्ट है बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसेस द क्यूप्रिक आयन ऑफ फेलिंग रिएजेंट बेनेडिक्ट रिएजेंट आयंस टू प्रोड्यूस ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, वो फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। ठीक है। इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें निगेटिव होता है, क्योंकि फ्री ग्रुप नहीं है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं तो आप देख लीजिए, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को मिला के सिर्फ एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो है सुक्रोज।
एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज, बाकी सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, यानी कि बाकी सारे जो हैं वो फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे, एक सुक्रोज नहीं देगा, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सुक्रोज नहीं देंगे, बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लूकोज का फेट क्या होता है, आखिर ग्लूकोज का होता क्या बॉडी में। ग्लूकोज हमारा पहले ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, उसके यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस में जाने के बाद ये पायरुवेट बनता है। ये पायरुवेट हमारा फिर जा सकता है एरोबिक और एनारोबिक पाथवे में, एरोबिक में और एनारोबिक पाथवे में। एनारोबिक में मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये फर्मेंटेशन होता है जिसमें लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, और एरोबिक में जाके क्रेब्स साइकिल के थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखिए, एरोबिक यदि साइकिल में जाता है तो 34 एटीपी बनते हैं, और यदि एनारोबिक साइकिल में वो जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा तो मात्र 2 एटीपी बनते हैं। लेकिन इसमें एनारोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है, ये साइटोसोल में होता है। ठीक है, ये हो गया एटीपी का कॉन्सेप्ट। ये जो फर्मेंटेशन है बायोकेमिकल प्रोसेस दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो ग्लूकोज का होता है, फर्मेंटेशन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनते हैं। ठीक है, ये आपका एक बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि फर्मेंटेशन में जो है कि कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, तो आपको जैमेज करना है। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल बनता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल एक ही चीज है। ठीक है, तो ये ईस्ट और जैमेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर। ठीक है, तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि स्टार्च क्या है। स्टार्च जो है सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ, जो पूरे अर्थ पे ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है स्टार्च। ठीक है, स्टार्च से फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लीफी ग्रीन प्लांट्स, ये सारे ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं, रूट्स फ्रूट्स ग्रेन में सारे में। ये 80% कैलोरी हम लोग इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो स्टार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे और बहुत सारी चीज बनते हैं, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, पेपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सारी चीज बनते हैं। आपका एक बार पेपर में आया क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टार्ची फूड कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ब्रेड है, स्टार्ची फूड, सीरियल्स हैं, पास्ता, राइस, पोटैटो, ये 4 थे, ये आपके ऑप्शन में दिए हुए थे। ठीक है, ब्रेड, सीरियल्स, पोटैटो एंड राइस। ठीक है, और ग्लाइकोजन के बारे में आपने पढ़ा, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन है, ये एनर्जी स्टोरेज फॉर्म, ये एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज है ये ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर कहाँ होता है, लीवर और मसल्स में। ये आपका एक बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन क्या कि लीवर और मसल्स में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ये ग्लाइकोजन से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि एनर्जी स्टोर जो होता है, ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, ये एनर्जी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ग्लाइकोजन, और ये स्टोर कहाँ होता है, लीवर और मसल्स में। ठीक है, और कुछ सोर्स हैं आपके, उससे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स हैं। तो मैंने फिगर से आप देखिए, यहाँ पे राइस है इंपॉर्टेंट सोर्स है, वीट है, बार्ले है, मेज है, शुगर है, ये सारा पेपर में आपका क्वेश्चन ये 4 ऑप्शन में थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कुछ सोर्स हैं, ये एक चार्ट है, आपको देखना है तो देख लीजिएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, और हाँ देख लीजिए, मिल्क का जो सोर्स है, मिल्क में जो शुगर पाया जाता है वो लैक्टोज है। ठीक है, मिल्क में पाया जाने वाला शुगर है लैक्टोज। ठीक है, डाइसेक्राइड देखिए, यहाँ भी देखिए आप, मोनोसेक्राइड कौन कौन सा होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। डाइसेक्राइड हो गए सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, और लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है। और पॉलीसेक्राइड में आप देखिए आपके स्टार्च हैं, पॉलीसेक्राइड में आपके स्टार्च हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च हैं, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन बॉडी एंड आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी टिश्यू एंड कैन ऑल्सो सर्व एज ए फ्यूल सोर्स। ये जो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, क्योंकि ये हमारा क्या करता है, ये बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे, ये हमारे बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन, ब्लड, एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये सब बनाने में, विटामिन में सारे में ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको बनाने में मदद करता है, और ये बिल्डिंग और रिपेयर करता है टिश्यू पे। ठीक है, ये आपका एक बार पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है एंजाइम्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन के बारे में क्या कि ये जो एमिनो एसिड है, ये प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, ये एमिनो प्रोटीन जो है छोटे छोटे एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं, ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स की काम करता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज, स्किन्स, ब्लड, एंजाइम्स आदि के फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, इससे हमें एनर्जी भी प्रोवाइड होता है, ये हमारा एनर्जी है। हाँ, यदि प्रोटीन डिफिशियंसी हो, इससे एक बीमारी होती है जिसको क्वाशियरकोर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि हाई प्रोटीन सोर्स कौन कौन से हैं, कुछ देख लीजिए। ओट्स हैं, फिश हैं, एग्स हैं, वॉलनट्स हैं, कुछ आलमंड्स हैं। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड्स हैं, बीन्स, पीनट बटर, फिश। ठीक है,
तो इससे आपके एक बार पेपर में क्वेश्चन आएगा, लिग्यूम का मेन जो सोर्स है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं लिग्यूम से, तो आपका प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रोटीन हमारे नट्स सीड्स से भी प्राप्त होता है, ग्रेन से भी, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, और प्रोटीन्स के और सोर्स हैं चीज़, कैश्यू, पनीर, पीनट्स। और अब हम चलते हैं फैट पे। ठीक है, फैट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑफन ओवरलुक पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन डाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसके बारे में हम जानते हैं कि मेनली कि कौन कौन से टाइप्स के फैट होते हैं। तो मेन दो टाइप्स हैं, मेन वो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये कार्बन चेन है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें सिंगल या डबल, एक या दो मल्टीपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड में क्या होंगे, सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, सैचुरेटेड होंगे। और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक है। ठीक है, तो ये हो गए ये अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और एक होता है ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट आपके हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेसिंग हेल्दियर फैट टू गिव देम लॉन्गर सेल्फ लाइफ। ये जो हम प्रोसेस करते हैं फूड को, उसके दौरान ये ट्रांस फैट बन जाता है। जो हमारे हेल्दियर फैट है उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमारा ट्रांस फैट बन जाता है। तो चार तरह के हो गए, तीन तरह के हो गए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो सैचुरेटेड है सारे सिंगल चैन कार्बन के होंगे, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सैचुरेटेड को इसी बेसिस पे मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड में बांटा गया है, जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा वो मोनो अनसैचुरेटेड, मोनो मतलब एक, और पॉली मतलब अनेक, बहुत सारे डबल बॉन्ड होंगे वो पॉली अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट तो आपको बताया कि बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इसके कुछ देखिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो नॉन एसेंशियल है, क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में बन जाते हैं। ठीक है, और पॉली अनसैचुरेटेड है वो एसेंशियल है। एसेंशियल इसलिए है, आवश्यक है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इसकी सिंथेसिस नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैल्मन फिश, टूंगा, हेरिंग्स कुछ हैं, और ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, पीनट्स, ऑलिव्स में मोनो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये नॉन एसेंशियल है क्योंकि ये हमारे बॉडी में बन जाते हैं, हमें बाहर से इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और पॉली अनसैचुरेटेड में ये हमें बाहर से लेना पड़ता है क्योंकि हमारे बॉडी में इसका सिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड, देखिए पॉली अनसैचुरेटेड है और मोनो अनसैचुरेटेड ये एसेंशियल है, क्यों, क्योंकि हमें बाहर से ये लेना पड़ता है, हमारे बॉडी में इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। ये किसको लोअर करता है, लोअर करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, इस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है ये भी लोअर करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, तो दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और ये एचडीएल जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे हो गए, पॉली और मोनो दोनों अनसैचुरेटेड फैट जो हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट दोनों अच्छे फैट हो गए, क्योंकि ये हमारे एलडीएल को कम करता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। तो ये अच्छे हो गए। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कुकिंग ऑयल्स में, पंपकिन सीड में, पाइन नट में, ये ऑलिव ऑयल, एवोकाडो में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ऑल्सो इसको मैं आपको आगे भी बताऊंगा, इसको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिए सैचुरेटेड फैट जो है वो ये एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ठीक है, एलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाते हैं, इसीलिए ये खराब फैट हो गए। ठीक है, ट्रांस फैट भी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ठीक है, इसलिए ट्रांस फैट भी जो है वो हानिकारक होते हैं। ठीक है, क्यों, तो ये हमने देख लिया। और मोनो अनसैचुरेटेड है उसको ओमेगा 9 भी कहा जाता है, बस नाम जानना है आपको। और पॉली अनसैचुरेटेड जो है उसको ओमेगा 6 या ओमेगा 3 है। तो ये सैचुरेटेड, ट्रांसैचुरेटेड फैट है। गुड फैट और बैड फैट, गुड फैट आपके हो गए मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि ये आपके एलडीएल को घटाएंगे, एलडीएल को घटाएंगे, और एचडीएल जो है, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। बैड फैट इसलिए है क्योंकि ये क्या है कि बढ़ाता है किसको, इसको एलडीएल को बढ़ाता है और एचडीएल को घटाता है। ठीक है, तो ये गुड और बैड।
ये क्या है कि हमारे बॉडी का 60 टू वाटर मेक्स पार्ट ऑफ एवरी सेल एंड कंप्राइज 60 टू 70% ऑफ द बॉडी वेट। ये जो हमारे बॉडी वेट का 60 टू 70% वाटर होता है। और किस चीज़ में वाटर मदद करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। ये प्राइमरी कंपोनेंट है ब्लड का। ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर इन जॉइंट्स अराउंड द स्पाइन। ठीक है, वाटर। और कुछ मिनरल्स हैं, इसके बारे में पढ़ लें। एक बार हमारा पेपर में क्वेश्चन आया कि आयोडीन जो है कि किसकी कमी से कौन सा मिनरल नहीं रहा, थायराइड में प्रॉब्लम होगा। मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो इसका आयोडीन है जो थायराइड में रहता है। कुछ और आप देख लीजिए कि फॉस्फोरस और कैल्शियम बोन्स में रहते हैं। आयरन ब्लड में हो गया, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, आयरन ब्लड में, हीमोग्लोबिन में ठीक है, आयरन हो गया। और इधर जिंक देखिए इम्यूनिटी में मदद करता है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, यदि आपको देखना है तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये पीछे के कुछ आए हुए क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। 63 बीपीएससी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। तो आप अभी पहले हमने देखा व्हीट, राइस, बार्ले, मेज। ठीक है, और ये ऑप्शन है। आप देख लीजिए क्या आंसर होगा। आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। अभी मैंने आपको बताया क्या है ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये भी आप आंसर कर लेंगे। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, इसको भी आप कर लेंगे। लिग्यूम हाईली न्यूट्रिशियस बिकॉज दे आर रिच इन, किस चीज में रिच होता है लिग्यूम्स, ये भी मैंने आपको कवर कर दिया है। स्वीटेस्ट शुगर आपको बताया था अभी क्या होता है। ठीक है, when the malfunctioning of the thyroid gland is due to deficiency of dash, आप देख लीजिए किसके कारण है, मैंने भी आपको बताया है। ग्लूकोज इज कन्वर्ट टू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, अभी मैंने आपको करवा दिया है ये भी। ठीक है, तो ये सारे आपके पहले के बीपीएससी में कब क्या आए हैं क्वेश्चन देख लीजिए। अल्टीमेट सब्सटेंस टू विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिग्रेडेड, किस चीज में लास्टली डिग्रेड होता है, तो वो मोनोसैकेराइड में डिग्रेड होगा, वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो और देखिए और आया है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, आपको मैंने बताया है। तो ये सब आप क्वेश्चन कीजिएगा और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। धन्यवाद। मैं आपका मेंटर गाइड डॉक्टर कुमार। अब मैं आगे नेक्स्ट और सीरीज लाऊंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए।